स्टार्ट। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम है दीप्ति अकल्पित श्री श्रीमान। आगम का अर्थ आ यानी आत्मा की ओर, गम यानी गमन करने वाला। आगम अहिंसा, संयम और तप की ओर जीवन को अग्रसर करता है। आगम मतलब जिनेश्वर भगवान का प्रवचन, मोक्ष मार्ग का निरूपण और आत्मविद्या का मूल स्तोत्र है। आगम में भगवान महावीर द्वारा बताए गए अद्भुत रहस्य है। ऐसे तो हमारे 32 आगम है और वे सभी प्राकृत भाषा में है। हमारे 32 आगम सारभर है, पर उनमें से मैंने चुना 5वां अंग सूत्र श्रीमद् भगवती सूत्र को, जिसका दूसरा नाम है व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र। वर्तमान में इसे विवाह पद्धति नाम भी मिलता है। इसके अनेकों भाग हैं। ये एक कालिक सूत्र है, ये एक शुद्ध स्कंध है। इसमें लगभग 15,000 गाथा प्रमाण है। भगवती सूत्र के अध्ययन शतक नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 100 से भी अधिक अध्ययन है। 10,000 उद्देशक है, 10,000 समुद्देशक है, 2,88,000 पद है। इसे समस्त जैन आगमों में उत्तमांग माना गया है। एक तरह से समस्त उपलब्ध जैन आगमों में भगवती सूत्र सर्वोच्च स्थानीय एवं विशालकाय शास्त्र है। ये गंधर्व सुधर्मा स्वामी द्वारा ग्रंथित है। विषय वस्तु की दृष्टि से यदि देखा जाए तो व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में विविधता है। ज्ञान रत्नाकर शब्द से यदि किसी शास्त्र को संबोधित किया जा सकता है तो वो यही एक महान शास्त्र राज है। इसमें जैन दर्शन के ही नहीं बल्कि दार्शनिक जगत के प्राय सभी मूलभूत तत्वों का विवेचन तो है। इसके अतिरिक्त विश्व विद्या की कोई ऐसी विधा नहीं जिसका विवेचन प्रत्यक्ष आगम में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चर्चा न की गई हो। इसमें खगोल, भूगोल, इहलोक, परलोक, स्वर्ग, नरक, प्राणीशास्त्र, जीवशास्त्र, रसायन शास्त्र, गर्भशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, गणित शास्त्र, इतिहास, ज्योतिष, पदार्थवाद, आत्मविज्ञान, मनोविज्ञान ऐसा कोई विषय अछूता नहीं रहा है। इसमें सभी प्रकार का ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। इसीलिए इसे ज्ञान का महासागर कहा जा सकता है। इसमें अनंत लब्धि निधान गंधर्व गौतम स्वामी द्वारा पूछे गए 1,000, 2,000, 3,000 नहीं लगभग 36,000 प्रश्न पूछे गए और उसमें श्रवण भगवान महावीर स्वामी के श्रीमुख से दिए गए उत्तरों का संकलन है। इसमें संबोधन तो गौतम स्वामी को दिया गया है, पर उद्बोधन हम सभी के लिए दिया गया है। इसीलिए जनमानस में उसके प्रति श्रद्धा, भक्ति और पूज्यता होना तो स्वाभाविक है ही। इसमें भगवान महावीर के स्वयं के जीवन की, श्रवण गंधर्व गौतम आदि शिष्यों की, गृहस्थ की, भक्तों की, उपासकों की, उपासिकाओं की सभी की विस्तृत जानकारी तो दी गई है। इसे न केवल सिद्धांतिक ग्रंथ कहा जा सकता है, न केवल विश्लेषणात्मक ग्रंथ कहा जा सकता है। यह तो उपदेशात्मक ग्रंथ है। इसे दूसरे शब्दों में सिद्धांतों का अंकगणित कहा जा सकता है। इस सूत्र से हमें यह भी ज्ञात होता है कि उस युग में भी अनेक धर्म संप्रदाय होते हुए भी उनमें सांप्रदायिक कट्टरता इतनी नहीं होती थी। पर भगवती सूत्र में विषयों का विवेचन, प्रज्ञापनार्थाना आदि की तरह ना ही विषयबद्ध, क्रमबद्ध और निश्चित क्रम से दिया है, ना ही गंधर्व गौतम के प्रश्नों के उत्तरों का संकलन निश्चित क्रम से दिया है। यह दोष नहीं, इस आगम की प्रामाणिकता है। इस आगम की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है, पर समय की सीमा होने की वजह से मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। यह सब बोलते समय अगर मेरे द्वारा आगम विरुद्ध कुछ बोला गया है तो मैं क्षमा याचना चाहती हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। हर्ष, बहुत सुंदर।